Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 3. Exercise 3B. टॉपिक है डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। इसका ग्राफ मेरे पास इनकम्प्लीट था, बुक में नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे मैनुअली बना दिया। ठीक है, अच्छा। कहते हैं द ग्राफ शोज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द डेली अर्निंग ऑफ 300 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। अब किसी को अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं पता कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीछे वाले सवाल में अगर हमारे पास टेबल बना हुआ एक, तो मैं आपको बताऊं। इससे पहले वाला जो हमने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास ये सारी फ्रीक्वेंसीज थी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, 4 में 13 प्लस करें तो ये हो जाएगा 17, 17 में 10 प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 17 और 10 27, फिर इसमें 27 ऐड करें तो ये हो जाए 27 में 8 ऐड करें तो ये हो जाएगा 35, 35 में 4 ऐड करें तो हो जाएगा 39, 39 में 1 प्लस करें तो हो जाएगा 40। इस तरह से अगर सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आप 1 बाय 1 ऐड करते जाएं और पीछे वाला सारा डेटा लेते जाएं, तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है। तो मैंने कहा चलो चलो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बता ही देते हैं, क्योंकि बेसिकली इसी तरह के सवाल आपके पास पेपर में आएंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रॉ डेटा दे देते हैं, वरना ग्रुप डेटा ही देते हैं इस तरह से आपको ना, अनग्रुप डेटा देते, ग्रुप डेटा ही देते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर डेली अर्निंग है। यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। अब मीडियन आपका क्या होता है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने मीडियन लिखवाया था n+1 TH/2 वैल्यू, लेकिन यहाँ अलग तरीका है। यहाँ पर जब आप मीडियन निकालेंगे, जिसे आप Q2 भी कहते हैं, यहाँ पर निकलेगा 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50% का मतलब होता है 1/2। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ग्राफ यहाँ टच हो रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर आता है और ये शो कर रहा है आपको 300। तो 1/2, 300 का 1/2 ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब आपको 150 निकालना है। सही है, 150 आपके ग्राफ में यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से आके ग्राफ को टच करेगा आप इसको नीचे ले आएंगे। ये कहीं फॉल कर रहा है आई एम सो सॉरी, 100 के नियरेस्ट है, तो हम इसको 97 या 98 कर देते हैं। बुक में देख लीजिएगा। अच्छा, इसको यहाँ इन ग्राफ लिखना मत भूलिएगा। सही है, तो जो मीडियन आया है हमारे पास, जिसे आप Q2 भी कह सकते हैं या 50th परसेंटाइल भी, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास $98। अब हो सकता है पीछे बुक में 96 हो या 99 हो या 97 हो। ठीक है, तो आप ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके पास ग्राफ पूरा सही बना पाएगा, ये बुक में मिस प्रिंटिंग हुई भी, तो ग्राफ के मैं एग्जैक्ट डेटा को पढ़ नहीं पा रहा। सही, ये मीडियन आ गया। अब चाहिए लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। अब लोअर और अपर कैसे निकालते हैं इसमें? अगर आप लोअर क्वार्टाइल की बात करते हैं, तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? 1/4 यानी कि 25%। 25% ऑफ CF, 25% होता है 1/4, और CF आपके पास दिया हुआ 300, तो 300 डिवाइड बाई 4 ये है 75। 75 आपको ग्राफ में देखना है, 75 आंसर नहीं है। 75 आपका 100 से, ये 100 है, ये 50 है, 50 और 100 के बीच में 75 बिल्कुल इनके बीच में फॉल करेगा। ये जैसे ही कर्व से टच होगा नीचे आ जाएगा। अब ये 80 और 90 के बीच में है, लेकिन थोड़ा सा 90 के करीब नज़र आया, तो मैं इसको $88 ले लेता हूँ। ठीक है, सही है। ये हमारा आ गया लोअर क्वार्टाइल। अब हमें चाहिए अपर क्वार्टाइल।
अपर क्वार्टाइल हमारे पास होता है 75% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आई एम सो सॉरी, पता नहीं कहाँ से अचानक खांसी लग गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 300, मुझे बार बार 300 कहाँ से मिल रहा है वो यहाँ मैंने शुरू में बता दिया कि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 300 है। तो अभी ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 ऑफ 300, ये होता है 225 और इसको ग्राफ में ढूंढना है, ठीक है। तो 225 हमारा 20 और 200 और 250 के बिल्कुल सही सेंटर में होगा। जैसे ही कर्व से टच होगा तो ये डेटा को यहाँ नीचे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा मैं इसको अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ मैं आई एम सो सॉरी किड्स, आई एम सो सॉरी। ये डेटा मैं यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है। वो नीचे नहीं मिली ना मुझे वैल्यू, मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो जो नीचे वाली वैल्यू थी हमारी ये देख लेते हैं ये कहाँ जाकर टच हो रही है। ये 100 से पीछे 80 98 मैंने सही लिया था 98, ठीक है। और ये 100 और देखो गैप कितना बन रहा है यहाँ पर, 5 बॉक्सेस का गैप बन रहा है। तो 5 बॉक्सेस का मतलब 2, तो 102, तो 102 अपर क्वार्टाइल हमारा 102 बन रहा है, सही है। हमारे पास यहाँ आ रहा है $102। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी इस खांसी की वजह से बहुत परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के तो बहुत आसान है आपके पास, आपको अपर और लोअर को माइनस करना है। सिर्फ अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करना है। अपर क्वार्टाइल कितना है हमारे पास $102 और लोअर क्वार्टाइल कितना आ रहा है $88। अचानक ही ये आ रहा है $14, ठीक है। मेरे पास आ रहा है $14। अब हो सकता है कि बुक में इसका आंसर आगे पीछे वेरी कर रहा हो क्योंकि हमारे पास ग्राफ अभी अवेलेबल नहीं था। इसके बाद चाहिए रेंज। रेंज हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है 120 का और ये डेटा दिया हुआ है 60 का। तो अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 120 है और लोएस्ट वैल्यू आपके पास 60 है। इसको हाफ कर दें तो ये 60 आपका रेंज आ जाएगा। असल मज़ा यहाँ पर है 20th परसेंटाइल और 90th परसेंटाइल, जिसे मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। देखो बच्चों 20th परसेंटाइल के लिए वैसे तो 20th परसेंटाइल एक्सक्यूज मी 20% होता है, 20% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 20% ऑफ 300, तो 300 का 20% निकालें, ये आता है 60। अब 60 आपने देखना है ग्राफ के अंदर, ठीक है। 60 हमारा 50 के बाद होता है, यहाँ पर होगा 60, ठीक है। तो ये अब नीचे तो मेरे पास डेटा नीचे जाना चाहिए डेटा, लेकिन चूंकि नीचे आप जानते हैं मेरे पास डेटा है नहीं, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये 80 से आगे आ रहा है, तो मैं इसको 84, 82 और 83 $83 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ग्राफ में इसका पीछे आंसर 84, 85, 86 आ रहा हो, 84, 85 भी आ सकता होता है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है 90th परसेंटाइल। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बस, ठीक है। 90th परसेंटाइल के लिए क्या करेंगे हम, 90% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 90% ऑफ 300, ये 2 से कट गए, 9 270 इन ग्राफ। ग्राफ में लाजमी देखना है डेटा को, ग्राफ से ही सारा काम होगा। 270 का है मेरा 250
और 260 270, ये मेरा 270 यहाँ होगा। जैसे ही कर्व से टच होगा ये, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो कंफर्म है कि ये 110 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो टेंशन की बात ही नहीं है, ये डॉलर 110 है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे इसके भी लास्ट के दोनों के आंसर्स जनरेट हो गए। होप सो मैं आपको अपनी खांसी के बावजूद भी समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।